जय मसीह की। एक बार फिर से मैं पास्टर सुमित कुमार शाम की बंदगी में आपका दिल से, खुशी से, उमंग से आपका स्वागत करता हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं और बंदगी को शुरू करते हैं, आराधना को शुरू करते हैं। प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर यीशु राजा, एक बार फिर से शाम के समय में हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं प्रभु, जहाँ हमारे लिए दया है, कृपा है प्रभु जी। प्रभु हम आपके बच्चे हैं प्रभु जी। प्रभु आपने हमारी रक्षा की, हमें संभाला, हमारी हर एक आवश्यकता को ज़रूरत में पूरा कर रहे हैं प्रभु, हम दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। ऐसे समय में जब हर जगह डर है प्रभु, आपने अपनी सच्ची शांति से हमें भर रखा है प्रभु, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से शाम के समय में हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हमें पवित्र करें, शुद्ध करें, अपने लहू से हमें धो के शुद्ध करें प्रभु जी, और लायक बनाए प्रभु, ताकि हम आपकी आराधना कर सकें और प्रभु जी हम आपके वचन के ऊपर मनन कर सकें और ये वचन हमारी ज़िंदगियों को बदले और प्रभु आशीष लेके आए प्रभु। जितने भी लोग आज फिर से वीडियो देखते हैं प्रभु, हर एक के जीवन में बदलाव और आशीष की मांग करते हैं। ईश्वर आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। बहुत ही फेमस सॉन्ग है पास्टर अनिल कांत का, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, है रूहे पाक उतारा। हम ये गीत गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला। मिलके गाते हैं, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तकड़ा बना दे, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा
जावा मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। पाक रूहा मेरे दिल के अंदर, बन जावा मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा हुआ और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तमार से फिरास हुए, जोरा उत्पन्न हुए। फिरास से हिरोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। सलमोन और रहाब से बोआज उत्पन्न हुआ और बोआज और रूत से उबैद उत्पन्न हुआ और उबैद से यशे उत्पन्न हुआ और यशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। ओह, आप लोग आ गए। आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये वंशावली पास्टर ये क्या कर रहे हैं। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, आज कोई टॉपिक नहीं बताया, कुछ नहीं बताया और पास्टर ये क्या कर रहे हैं। सभी का स्वागत है हमारे सीरीज़ के अंदर, जो श्रृंखला हम लोग लेके चल रहे हैं। योद्धाओं के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। योद्धा ज़रूरी नहीं होता कि मैदान के अंदर, यानी लड़ाई के मैदान में, युद्ध के मैदान में जो होता है वही योद्धा होता है। कहते हैं ताकत बाजुओं में नहीं होती, दिमाग में भी होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो योद्धा का मतलब ज़रूरी नहीं है जो युद्ध के मैदान में वही योद्धा होते हैं। विश्वास के अंदर जिन लोगों ने मुश्किल हालातों में अपना ईमान को नहीं छोड़ा, विश्वास को नहीं छोड़ा और उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े फैसले लिए, वो भी योद्धा है बाइबल के अकॉर्डिंग। सो वेलकम हमारी सीरीज़ के अंदर, हीरोज ऑफ फेथ के अंदर। और आप सोच रहे होंगे पास्टर ये क्या कर रहे थे। अगर आपने गौर से देखा होगा, अगर आपको समझना होगा मैं क्या कर रहा था, आपको फिर से सुनना पड़ेगा मैंने अभी तक क्या बोला था। जब हम मत्ती की किताब में जाते हैं, मत्ती का फर्स्ट चैप्टर सब लोगों को, मोस्टली लोगों को बोरिंग लगता है। कहाँ से कहाँ तक लगता है बोरिंग उन लोगों को? अगर वो फर्स्ट वर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उन लोगों को समवेयर 12वें वचन तक आते आते उनको बोरिंग लगता है, ये क्या है करके कुछ समझ में, क्योंकि वहाँ पर पूरी वंशावली बताई हुई है। अब्राहम से उन्होंने स्टार्ट करके पूरी वंशावली बताई हुई है। जब इसको पढ़ते हैं सब लोगों को बोरिंग सा लगता है, लेकिन कभी सोच के देखिएगा जो बात बाइबल के अंदर लिखी हुई है, कुछ कारण है, कुछ कारण है जिसकी वजह से लिखा गया, ऐसे नहीं लिखा गया। नहीं तो यूहन्ना कहता है, यूहन्ना की किताब में लिखा है यीशु मसीह ने इतनी बातें बोली कि पूरी दुनिया की अगर किताबें ले ले वो कम पड़ जाएंगी। इतनी बातें यीशु मसीह ने बोली थी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी वही बाइबल के अंदर है। और जब मैंने ये पढ़ा, मैंने जब वंशावली पढ़ी, आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग से किया तो सारे आदमियों के नाम आ रहे हैं, लेकिन एक जगह पे आके रूथ का नाम आ गया। हालेलुया। आपको मालूम है ये पूरी वंशावली के अंदर सिर्फ एक ही औरत का नाम आता है, वो है रूथ। अब सोचने वाली बात है, इतने आदमियों के अंदर एक औरत का नाम भी आ रहा है। रूथ ने ऐसा क्या कर दिया? रूथ कौन थी ऐसा जो उसका नाम यहाँ वंशावली के अंदर दिया, मत्ती की किताब के अंदर? छोटी बात नहीं है यहाँ पर अपना नाम लेके आना। शी वॉज द लकीस्ट टू हैव दैट प्लेस इन दिस प्लेस। हालेलुया। वो बहुत किस्मत वाली है, मतलब उसने कुछ ऐसा किया है कि उसका नाम यहाँ पर वंशावली के अंदर है। सो बढ़ते हैं, आज का टॉपिक हमारा हीरोज ऑफ फेथ के अंदर जिस कैरेक्टर को मैं आपके आज सामने लेके आया हूँ। आज बहनों को बहुत खुशी मिल रही होगी कि आज मैं एक बहन को आगे लेके आया हूँ, एक रूथ, एक औरत के कैरेक्टर को आगे लेके आया हूँ, और वो बहुत ही वंडरफुल है। ये जो रूथ का कैरेक्टर है वंडरफुल है। रूथ की बुक सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं। रूथ की बुक में सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं। सैमुअल से पहले, न्यायों के बाद ये पुस्तक पाई जाती है, तो 4 ही अध्याय हैं और
वन ऑफ द फैंटास्टिक स्टोरी, मतलब बाइबल के अंदर बहुत सारी स्टोरीज हैं और हर एक स्टोरी अपने आप में एक इंटरेस्ट लेके आती है, लेकिन रूथ का अपना ही एक क्रेज़ है, वो उसके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हालेलुया। हम जानते हैं अलग अलग समयों पर, अलग अलग दौर के अंदर, अलग अलग सदी के अंदर परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया। अपने लोगों को क्या किया? खड़ा किया पृथ्वी के ऊपर अपने मकसद को, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। हालेलुया। और बाइबल हमें ये बताता है कि जो लोग प्रभु के लिए खड़े हुए थे वो कोई सुपरमैन्स नहीं थे, वो लोग, है ना, वो नॉर्मल इंसान, आपके जैसे और मेरे जैसे ही नॉर्मल इंसान थे, जिनको दुख भी होता था, तकलीफ भी होती थी, कमज़ोरी भी महसूस होती थी। लेकिन परमेश्वर किनको चुनता था? परमेश्वर किन लोगों को चुनता था? ये एक बात आती है। परमेश्वर किनको चुनता था? ऑर्डिनरी लोगों को चुनकर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता था। आम से लोगों को चुनकर वो महान बना देता था। हालेलुया। यानी ऑर्डिनरी एक आम इंसान को चुनकर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया था कि सबकी आंखें उसकी ओर जाए, देखे ओ इसको तो हम हैरान हो रहे हैं, देखिए ये कौन था और क्या बन गया। जैसे यीशु मसीह के बारे में, जब यीशु मसीह बड़े बड़े काम करने लग गया, कुछ लोग वहाँ आकर बोलने लगे क्या यूसुफ का बेटा नहीं है? ये क्या यूसुफ का बेटा नहीं है? ऐसे बातें करने लग गए थे। दैट्स व्हाट परमेश्वर करता है कि वो ऑर्डिनरी लोगों को लेके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है। और परमेश्वर क्या करता है? जब लोगों को चुनता है वो अपनी इच्छा, अपनी मर्जी उनके द्वारा क्या करता है? पूरी करवाता है। शुरू करते हैं रूथ के ऊपर। रूथ की पुस्तक में अगर आप जाओगे, जैसे रूथ की पुस्तक में जाते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं पढ़ने के लिए। आज जो हमारी बाइबल स्टडी उसके अंदर मैंने नूह के नाम का मतलब पूछा। नाम अपने आप में बहुत अहमियत रखता है, नाम के पीछे मतलब भी होते हैं, क्योंकि जब कोई नाम दिया जाता है पहले उनके पास मतलब होता है कि मुझे ये मतलब का नाम चाहिए। हालेलुया। जैसे मेरा नाम सुमित है, ये दो वर्ड्स का एक वर्ड बनता है। सु का मतलब है सच्चा, मित का मतलब है मित्र यानी सच्चा मित्र। सुमित का मतलब होता है सच्चा मित्र यानी सच्चा दोस्त करके। वैसे ही आज हम रूथ की बुक के अंदर जब जा रहे हैं, पहले हमारे जीवन में रूथ के बारे में जानने से पहले, इसकी सास के बारे में जानने से पहले, नौमी के बारे में जानने से पहले हमें इनके घर में जो सदस्य लोग हैं उनके सबके नामों का मतलब पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें नामों का नहीं पता चलेगा ये ट्रेजेडी क्यों हुई, ये घटनाएं क्यों घटी, हम प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे। रूथ की पुस्तक के अंदर नामों का बहुत बड़ा जिक्र आता है और नामों का कुछ लेना देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा पहले वचन से, जरा ध्यान से सुनिएगा। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमलेक और उसकी पत्नी का नाम नोमी और उसके दो बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। हालेलुया। यहाँ पर हम लोगों ने 4 नाम देखे, अभी 4 ही आए हैं, अभी 2 और भी रह गए हैं। पहले देखा है एलीमेलेक, उसके बाद देखा नोमी, फिर देखा है महलोन, फिर देखा है किलियोन। ये जो नाम है, ये नामों के पीछे एक बहुत गहरा मतलब है। बाप का नाम एलीमेलेक है, उस एलीमेलेक का मतलब का क्या मतलब है? परमेश्वर मेरा राजा, परमेश्वर मेरा राजा। नोमी का मतलब क्या है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिलाइटफुल, यानी मनोहर कह सकते हैं या फिर सुहावना कह सकते हैं। ये नोमी के नाम का मतलब है। अब दोनों के नाम देखें तो हमें बहुत खुशी होती है, वो क्या नाम रखे हैं करके। यानी बाप का नाम का मतलब क्या बनता है? परमेश्वर मेरा राजा। और पत्नी का नाम, नोमी का नाम देखकर हमें बहुत खुशी होती है, मनोहर या फिर क्या बोल सकते हैं, सुहावना, ये नाम है। लेकिन बेटों के नाम क्या है? बेटों के नाम तो हमें दिख रहे हैं लेकिन उनका मतलब बहुत भयंकर है। उन्होंने बेटों का नाम रखा महलोन और किलियोन। महलोन का नाम का मतलब है बीमार, महलोन के नाम का मतलब है बीमार, और किलियोन के नाम का मतलब है जो बर्बाद करे, वेस्ट करे, उसका नाम का मतलब ये है। हालेलुया। तो ये 4 नाम क्लियर किए, अभी 2 नाम और हैं, जैसे स्टोरी में आगे जाएंगे मैं वो नाम भी क्लियर करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको इनके नामों का मतलब पता होना चाहिए। हालेलुया। मैं कभी कभी सोचता हूँ, जब ये टॉपिक भी तैयारी कर रहा था, मैं सोच रहा था कभी कभी आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके मुंह से निकला हुआ एक ऐसी बात, आपकी ज़िंदगी से किया हुआ एक काम आपकी ज़िंदगी बदल के रख सकता है। यहाँ पर नोमी की अगर हम इस रूथ की पुस्तक को अगर पढ़ते हैं, इसके अंदर सिर्फ एक एक्ट, रूथ का एक ही एक्ट पूरी बाइबल के अंदर देखो उसका नाम वहाँ पर आ गया। वो जो हमने देखा वंशावली उसकी जगह वहाँ पर उसका नाम आ गया, यानी एक उसका एक्ट।
हम देखते हैं जब यीशु मसीह क्रूस पे टंगा हुआ था, वहाँ पर एक पापी आदमी जो टंगा हुआ था, उसका एक एक्ट उसको क्या करके ले गया, स्वर्ग लेके चला गया। उसके कहा हुआ एक शब्द ही नहीं, उसको क्या कर दिया, बदल के रख दिया। हालेलुया। ऐसे बाइबल के अंदर बहुत सारे लोग हैं, मतलब आपकी ज़िंदगी में किया हुआ कभी कभी एक अच्छा काम, एक अच्छी बात, एक अच्छा प्रभु के लिए किया हुआ कोई काम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। हालेलुया। सो बात करते हैं, यहाँ स्टोरी के अंदर आते हैं। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कुछ लोग जानते भी होंगे कि एलीमेलेक और उसकी पत्नी नोमी और उन दोनों बेटे जिस जगह पर वो रहते थे, उस जगह का नाम है बैतलहम। जब वो वहाँ पर रहते थे, वहाँ पर अकाल पड़ा। बैतलहम का मतलब भी कुछ है, बैतलहम का मतलब है भोजन का घर, हाउस ऑफ फूड करके उसका मतलब है बाइबल के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने यरूशलेम का मतलब बताया था, शांति का नगर, यहाँ पर दिया हुआ नाम बैतलहम। बैतलहम का मतलब क्या है, भोजन का घर। अब भोजन के घर में ही क्या हो गया, अकाल पड़ गया, है ना। भोजन के घर में अकाल पड़ गया, तो इन लोगों ने क्या फैसला किया, उस जगह को छोड़कर, बैतलहम को छोड़कर मोआब को चले जाते हैं। और जब जब मैं इस बात के ऊपर फोकस करता हूँ, बैतलहम को छोड़कर वो लोग मोआब को जा रहे हैं, मुझे यीशु मसीह का वो पैराबल याद आया था जहाँ पर अच्छे सामरी का जिक्र आता है। वहाँ भी लिखा हुआ है, एक व्यक्ति यरूशलेम को छोड़कर कहाँ जा रहा था, कहाँ जा रहा था, यरीहो को जा रहा था, श्रापित जगह पे जा रहा था। शांति के नगर को छोड़ के वो कहाँ जा रहा था, श्रापित जगह पे जा रहा। और जब इनकी स्टोरी को पढ़ता हूँ, मुझे वो रिजेंबल करता है ऐसे कि वो स्टोरी मेरे मन में, जहन में आया थी। उन लोग, वो व्यक्ति भी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहा था। इन लोगों ने भी क्या किया, बैतलहम को छोड़कर वो मोआब को जा रहे हैं। वो इसलिए सोच के भी बैतलहम में तो अकाल पड़ गया है, बैतलहम में तो अकाल पड़ गया, क्यों ना हम किसी और जगह पे जाएं जहां हम जिंदगी को व्यतीत कर सके, खाना हमें मिल सके और कुछ कामकाज हम कर सके। तो ऐसे में इन लोगों ने क्या कर दिया, बैतलहम को छोड़ दिया। ये अगर आप दूसरे वचन को पढ़ोगे, तो वहां से ये सारा स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया। अब हुआ क्या आगे वो देखते हैं। कुछ समय के बाद जब ये लोग वो मोआब में जाकर रह रहे हैं, वहां पर एक घटना घटती है और नोमी के पति एलीमेलेक मर गया और नोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। तीसरे वचन में जैसे ही आते, स्टोरी अभी शुरू ही हुई है, तीसरे वचन में आते आते क्या आ रहा है, नोमी का पति एलीमेलेक मोआब देश में जाकर मर गया। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया, एक को नाम औरपा और दूसरी का नाम रूत था। अब दो नाम और हमारे सामने आगे, इनका भी मतलब हमें पता होना चाहिए। मतलब जो नोमी के दो बेटे हैं, उन दोनों की शादी कर दी जा रही है। कहाँ पर, मोआब देश के रहने वाली लड़कियों के साथ। जो बड़ा बेटा है उसका लिखा हुआ है औरफा के साथ उसका शादी हुआ, दूसरा का यहाँ पर रूत के साथ नाम, मतलब शादी हो रही है। अब इन दोनों के नामों का भी कुछ मतलब है। औरफा का मतलब क्या है, औरफे का मतलब है पीछे हट जाना। औरफा का नाम का मतलब है किसी काम से पीछे हट जाना, टू टर्न बैक बोल सकते हैं, टू टर्न अवे भी कह सकते हैं, दूर चले जाना करके। ये उसके नाम का मतलब है औरफा का। और उसने वैसे ही कैरेक्टर में वो ऐसा किया भी उसने। और दूसरी बात जगह पे आते हैं रूथ, जिसका मतलब है फ्रेंड या कंपेनियन बोल सकते हैं, यानी दोस्त कह सकते हैं, या सहकर्मी बोल सकते हैं, या हमारा एक साथ चलने वाला कोई व्यक्ति बोल सकते हैं। ये है रूथ के नाम का मतलब। अब फिर ये स्टोरी अभी देखो ट्विस्ट फिर ले रही है। पहले हम देख रहे हैं वो लोग आ रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, फिर अचानक पति मर गया, फिर शादी हो रही है, फिर एक ट्विस्ट फिर आ गया। आगे क्या ट्विस्ट आ गया स्टोरी के अंदर देख लेते हैं। लिखा हुआ है रूथ था, फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे, यानी जी मोआब के अंदर 10 वर्ष रहते हुए हो गया है उनको। तब क्या हो गया, जब महलौन और किलियोन दोनों मर गए, तब नोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। हालेलुया। अब देखते हैं, पहले पति मर गया, फिर यहाँ पर बेटे भी मर गए हैं। अब हुआ क्या, कैसे सिचुएशन में चले गए हैं, तीनों औरतें रह गए, तीनों आदमी चले गए हैं। यानी एलीमेलेक भी मर गया है, किलियोन भी मर गया और महलौन भी, तीनों के तीनों लड़के जा चुके हैं। अब ऐसे में अब जो नोमी है उसके ऊपर जिम्मेवारी बढ़ रही है, दोनों बहुओं का ध्यान रखना है। तो ऐसे में वो अब क्या बोल रही है, यहाँ पर एक स्टोरी हमारी आज की शुरू होती है। अब तक जो बताया था वो बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब यहाँ पर स्टोरी के अंदर एक ट्विस्ट आता है। देखते हैं यहाँ पर घटना क्या घट रही है। प्रभु के लोगों की ज़िंदगी के अंदर क्या हो गया, मुसीबत आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई, सफरिंग्स आ गई, और
ये कोई आम बात नहीं है। हम जिस जिस दुनिया के अंदर रह रहे हैं यहाँ पर ऐसा होता है, क्योंकि बाइबल अफिसियों के पत्री के अंदर लिखा हुआ है कि हमारे चारों ओर जो है दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, अंधकार की शक्तियां रहती हैं, उसके बीच में हम लोग रह रहे हैं जहाँ पर उनको अवसर मिलता है कि हमारे ऊपर वो क्या करती हैं, अटैक करती हैं। एक और जो चीज़ है वो क्या है, हम लोग कई बार अपने गलत चॉइसेस की वजह से भी प्रॉब्लम्स के अंदर से फंस जाते हैं। और मैं मानता हूँ इन लोगों ने भी गलत चॉइस किया, बैथलहम को छोड़ना एक गलत फैसला था। मैं मानता हूँ ये जैसे हम अभी तक देख रहे हैं, नूह का विश्वास इनोक से आया था और यूसुफ का विश्वास अब्राहम से आया होगा, वैसे इन लोगों ने स्टोरियाँ सुनी होगी कि अब्राहम के टाइम में भी अकाल पड़ा था और इसहाक के टाइम पे भी अकाल पड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं था, उनके लिए इंतज़ाम किया था। और इन लोगों ने क्या किया, अकाल के टाइम में जगह को छोड़ के कहीं और चले गए। ये इनके लिए गलत फैसला। मतलब हम लोग कई बार गलत फैसलों की वजह से भी प्रॉब्लम्स के अंदर पड़ जाते हैं। और क्या कारण है जब हम लोग प्रॉब्लम्स के अंदर पड़ जाते हैं? हालेलुया। हम लोग कई बार क्या करते हैं, कुछ ऐसे पाप कर देते हैं जो शैतान को मौका मिल जाता है हमारी ज़िंदगी में अंदर क्या करे, काम करे। सो ये मुसीबत इनके जीवन में आई। कुछ क्या फैसला, ये तो हम जान सकते हैं कि कुछ फैसले इन्होंने गलत किए जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। अब हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ गलत घटनाएं घटती हैं, कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हो सकता है हमारे कुछ फैसले हो सकते हैं, हमारी चॉइसेस हो सकती हैं, या फिर हमने कोई पाप किया होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं परमेश्वर अपनी कोई बड़ी महिमा को दिखाना चाहता है। हालेलुया। अब स्टोरी में आते हैं, बैक टू द स्टोरी आते हैं। स्टोरी के अंदर क्या है, नोमी अब इन दोनों को रख नहीं सकती क्योंकि वो सोचती है मैं इनको लेकर कहाँ जाऊँ, क्योंकि उसको ये समाचार मिला, उनको ये समाचार क्या मिला कि बैथलहम के अंदर परमेश्वर ने लोगों की सुधि ली है और वहाँ पर फिर से बारिश होगी, खाना सब कुछ आ गया करके। अब उसने फैसला किया कि मैं वापस अपने लोगों के पास जाऊंगी करके। हालेलुया। और जब ये घटना घट रही है, मैं ये सोच रहा हूँ बैथलहम में अकाल कैसे पड़ सकता है। यहाँ लिखा तो अकाल है, मैं ये सोचता हूँ जैसे हम लोग कई बार घर में खाना बनाते हैं तो एकदम से अगर बहुत सारे लोग खाना खाते हैं तो थोड़ा गैप आया था, आ रहा है बन के लेकिन थोड़ा गैप आया था, शायद यहाँ पे भी कुछ गैप आ गया। तो इन लोगों ने उस जगह को छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन वो जगह छोड़कर आ गई। बाकी प्रभु जानता है ये क्या घटना थी करके। आगे देखते हैं हुआ क्या। जब परमेश्वर ने उस देश की स्तुति ली, यानी बैथलहम के अंदर सब हरा भरा हो गया, खाना आ गया है, नौमी अपनी क्या बहुओं को बात बोल रही है। क्या बोला उसने? नौमी ने कहा 11वें वचन से, है मेरी बेटियों लौट जाओ, है मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी। यानी नौमी ने फैसला कर लिया मैं बैथलहम वापस जा रही हूँ, लेकिन ये दोनों बहुओं को क्या बोल रहे, तुम लोग लौट जाओ, तुम मेरे साथ क्यों चलोगी करके। आगे, क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हों करके। आगे, है मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ क्योंकि मैं पति करने की बूढ़ी हो चुकी हूँ। ये अपनी अवस्था बता रही है, अपना बता रही है कि ना तो मेरी कोख में कोई बच्चा है और मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं कोई शादी भी नहीं कर सकती, और कर भी लूँ जब तक मेरे बच्चे सियाने होंगे तब तक तुम क्या वेट करो ही करके ये बातें बोल रही है। अब हुआ क्या यहाँ पर, जो बड़ी बहू है औरफा, उसने क्या कर दिया देख लेते हैं यहाँ पर। तो भी मेरी बेटियों ऐसा ना हो कि क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है, देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तो वह फिर से उठी और औरफा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। यानी बड़ी बहू जैसे उसका नाम था वैसे उसने क्या कर दिया, काम भी कर दिया। कि बड़ी बहू जैसे उसका नाम है औरफा यानी मुड़ जाने वाली, वैसे उसने कर दिया। जैसे ही नौमी ने यह बात बोली कि तुम लोग चली जाओ, वो वहाँ से अपनी सासू माँ को चूम कर वहाँ से वापस मोआब देश में चली गई, अपने घर में अपने माँ बाप के बीच में वापस चली गई। अब बात आई थी जिसके ऊपर ये पूरी बुक लिखी गई है, वो कैरेक्टर के ऊपर, जिससे हम क्या सीख सकते हैं। ऐसा क्या इसके जीवन में, ऐसा कौन सा विश्वास था जो हम अपने जीवन में ला सकते हैं, और क्या कारण था। इसका विश्वास इतना क्या तगड़ा था कि इसका नाम वंशावली के अंदर भी आ गया है, और इसी के वंश में से दाऊद आया है, और दाऊद के वंश में से यीशु मसीह आए हैं। हालेलुया। ये कोई छोटी बात नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। रूत के वंश में से ही दाऊद आया है, दाऊद के वंश में से यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ कि वो आए हैं। हालेलुया। सो अब देखते हैं नौमी ने जब दोनों को बोला, एक तो गई। अब रूत का क्या जवाब था, क्योंकि पूरा फोकस इस बुक का 16वें वचन के ऊपर है, और ये 16वें वचन से ही बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं। सिर्फ एक 16वां वचन ही हमारी ज़िंदगी को बहुत कुछ करके रख सकता है। मैं पढ़ूंगा 16वें वचन में क्या हुआ, 15वें से ही पढ़ूंगा।
तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। ये नोमी ने रूथ को भी बोला, यानी औरफा चली गई है, रूथ जा नहीं रही है ना, वो उससे अलग नहीं हो रही है, क्योंकि 14वें वचन में ये लिखा हुआ है, परंतु रूथ उससे अलग नहीं हुई, यानी अपनी सास के साथ ही खड़ी है, उससे दूर नहीं जा रही है। तो नोमी इसको बोल रही है कि तू यहाँ से चली जा, तेरी जेठानी जैसे चली गई है, जैसे वो अपने लोगों में अपने देवताओं के पास चली गई, तू भी चली जा करके। तो रूथ ने जो बोला, ये बात बहुत मायने रखती है। इस एक स्टेटमेंट के अंदर आप हजारों बातें सीख सकते हो। हालेलुया। एक बात से ही आप बहुत सारी बातें सीख सकते हो। मैं 16वें वचन को पढ़ूंगा, क्योंकि पूरी बुक के अंदर मेन बात यहाँ छुपी हुई है जो रूथ को विश्वास के अंदर महान बनाता है। रूथ बोली, तू मुझसे विनती ना कर, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मैं तुझे त्याग या छोड़कर लौट जाऊं करके, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा करके। हालेलुया, हालेलुया। छोटी बात बोली इसने क्या बोला? पहली बात, तू मुझे अलग होने के लिए ना बोल, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। ये एक स्टेटमेंट एक ऐसी औरत की जिंदगी से आ रही है जिसने अभी अभी दुख देखा है, जिसने बहुत बड़ा दुख देखा अपने जीवन के अंदर, उसके जीवन से ये स्टेटमेंट आ रही है। मैं देखता हूं कि इसके जीवन से इसने 3 बड़ी चीजें खो दी थी। रूथ ने अपनी जिंदगी में 3 बड़ी चीजें खो दी। क्या? पहले अपना पार्टनर खो दिया, है ना। दूसरा, प्रोटेक्शन खो दी, जब पार्टनर नहीं तो प्रोटेक्ट कौन करेगा करके। तीसरा, प्रोविजन भी इसने खो दिया। पार्टनर, प्रोटेक्शन, प्रोविजन, तीनों इसने खो दिया है। पार्टनर इसकी जिंदगी में नहीं है तो इसको रक्षा कौन करेगा? जब पार्टनर ही साथ नहीं है तो इसको उपाय कौन करके देगा? खाना कौन ला के देगा? जिंदगी जितनी भी चीजें चाहिए वो कहां से आएंगी? तीनों चीजें इसने खोने के बावजूद, हाँ जी, ये तीनों चीजें इसने अपनी जिंदगी में खोने के बावजूद भी इतनी बड़ी स्टेटमेंट ये अपनी सास को बोल रही है कि जहां तू जाएगी मैं तेरे साथ जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और जो तेरा परमेश्वर होगा वो। हालेलुया। ये रूथ की जिंदगी में सीखने वाली क्या बात है मालूम है? इसने क्या सीखा? ये 10 सालों से अपनी सास के साथ रह रही है, उसके जीवन से उसकी भक्ति को देख रही है, उसके प्यार को देख रही है, उसके व्यवहार को देख रही है। इसलिए बोलता हूँ, प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम चलती फिरती पत्रियां हो? दुनिया के लोग बाद में बाइबल पढ़ेंगे, पहले वो आपकी ज़िंदगी को पढ़ते हैं, उसके बाद वो अट्रैक्ट होते हैं कि मैं यीशु मसीह के पास आऊँ या ना आऊँ करके। हालेलुया। ये रूथ एक मोआब देश की रहने वाली, जहाँ पर उनका कल्चर अलग है, खाना पीना अलग है, सहना अलग है, वो देवी देवताओं को पूजते हैं। ऐसे में उसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मैं देखता हूँ इंडिया की बात ही करते हैं, बाहर की तो छोड़ ही देते हैं। जब एक नॉर्थ इंडिया का बंदा साउथ में जाता है, वो खाने के लिए एडजस्ट नहीं करता, वहाँ के वेदर के लिए एडजस्ट नहीं करता। वैसे साउथ के अगर नॉर्थ में आते हैं, ना वो वेदर को एडजस्ट कर पाते हैं, ना खाने के लिए एडजस्ट कर पाते हैं। लेकिन इस औरत ने कितनी बड़ी बात बोल दी, एडजस्ट करने के लिए तैयार। सबसे पहले इसने क्या सीखा नोमी के जीवन से? इसने ये सीखा, मुझे आत्मिक लोगों के साथ रहना है। अगर हमने इसके विश्वास में से कुछ सीखना है वो ये, पहले इसने चॉइस क्या की? मैं आत्मिक लोगों के साथ रहूंगी, यानी आत्मिक, जो भी आत्मिक होगा, जो प्रभु का होगा, मैं उसके साथ रहूंगी। क्योंकि नोमी ने देखो पति को भी खोया है, बेटों को भी खोया है, ऐसे में उसके जीवन में फिर भी वो प्रभु के साथ एक जो रिलेशनशिप है, जो प्रभु से शांति मिलती है वो है। वो रूथ ने बहुत नज़दीकी से देखा, उसके प्यार को, उसकी मोहब्बत को देखा। उसने क्या फैसला कर लिया? मैं आत्मिक लोगों के साथ रहूंगी। जो पहला लेसन उसने अपने जीवन में, ये 16वें आयत से हम लोग जो सीखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल के अंदर भी सपोपदेशक की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? एक से भले 2 हैं करके। एक से भले 2 है, यदि एक गिरेगा भी तो दूसरा से क्या कर लेगा? उठा लेगा। ये सपोपदेशक की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। 16वें वचन के अंदर ही हम इतनी बातें सीख रहे हैं मेरे भाई और बहनों, कि पहला उसने क्या चॉइस किया? मैं आत्मिक लोगों के साथ रहूंगी करके। दूसरा, उसने कुछ कमिटमेंट्स कर लिए।
उसने कुछ कमिटमेंट्स कर लिए अपनी ज़िंदगी को लेकर। वो एक कमिटमेंट नहीं है, एक कमिटमेंट के अंदर उसके बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं। उसने बहुत सारे कमिटमेंट्स को जोड़ लिया है। पहला कमिटमेंट क्या उसने कर लिया, मैं नई जगह पे जाकर रहने के लिए तैयार हूँ। नई जगह पर जाकर रहना कोई आसान बात नहीं है मेरे भाई और बहनों। नई जगह पर जाकर रहना कोई आसान बात नहीं है। जब वहाँ जाते हैं वहाँ की कल्चर को अडॉप्ट करना पड़ता है, वहाँ के जो भी फेस्टिवल्स हैं वो उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, वहाँ की बातों को अडॉप्ट करना पड़ता है। उसने कमिटमेंट कर लिया कि मैं वहाँ जाकर, नई जगह पर जाकर वहाँ की चीज़ों को एक्सेप्ट करूँगी करके। ये उसका फेथ है। हालेलुया। दूसरा उसने कमिटमेंट क्या कर लिया अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से क्या कमिटमेंट किया उसने, मैं अब नई लीडरशिप के नीचे रहूँगी। अब तक तो जब मैं मोआब के अंदर थी, यहाँ के लोगों के मुताबिक, यहाँ के परिवारों के लोगों के मुताबिक रह रही थी। अब जब वहाँ जाऊँगी तो नोमी की लीडरशिप के नीचे, वहाँ के लोगों की लीडरशिप के नीचे रहने के लिए मैं तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा उसने क्या कमिटमेंट कर लिया है, उसने ये, मैं एक नया लाइफ स्टाइल जीऊँगी, नई जीवन शैली जीऊँगी। यहाँ पर जीवन शैली कुछ थी, अब वहाँ की जीवन शैली कुछ होगी। यहाँ पर वो लोग पता नहीं हज़ारों को मानते थे, हमारे इंडिया में तो 33 करोड़ को मानते हैं और भी बहुत सारे मानते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो लोग मानते थे। लेकिन ये क्या बोल रही है, मैं जब बैथलहम में जा रही हूँ वहाँ पर वो सब नहीं करते, वो जीवित परमेश्वर को मानते। उसने चॉइस कर लिया अपने लाइफ स्टाइल के लिए, मैं वहाँ जाकर जीवित परमेश्वर को मानूँ। इसलिए उसने नोमी को क्या बोला, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये छोटी बात नहीं है मेरे भाई और बहनों, है ना। पति को खोने के बावजूद भी इतनी बड़ी बात ये बोल रही है। आजकल शादीशुदा ज़िंदगी जब हो जाती है, एक बंदा परमेश्वर के विरुद्ध जाके जब शादी करता है, यानी प्रभु की आज्ञा में कहता है कि विश्वासी का विश्वासी के साथ होना चाहिए कर एक विश्वासी का विश्वासी के साथ, एक अविश्वासी का विश्वासी के साथ कोई मेल नहीं है। ये वचन में लिखा, कुरिन्थियों की पुस्तक में लोग पढ़ते हैं। और ऐसे में जब ये होता है तो क्या होता है, जो बंदा प्रभु की ओर से आता है वो प्रभु की ओर चलना चाहता है। मान लो अगर आदमी प्रभु की ओर से है, बहन उसकी वाइफ अगर प्रभु की ओर से नहीं है, मतलब दुनियावी है, तो वो उसको उस तरफ खींचती है। लेकिन एक औरत अगर प्रभु में है, भाई उधर से, तो वो उस तरफ खींचता है। दोनों में क्या होता है, फ्रैक्शंस आते हैं। लेकिन यहाँ देखते हैं बात क्या हो रही है, एक ऐसी औरत जिसने अपने पति को खो दिया, जो परमेश्वर को मानने वाले थे, और एक ऐसी जगह से अरे जहाँ पर हर तरह की पूजा होती है, वो सब छोड़कर सैक्रिफाइस करने के लिए वो क्या बोल रही है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये है विश्वास। इसलिए रूथ अपने आप में महान कैरेक्टर बन जाता है। हालेलुया। आगे उसने क्या कमिटमेंट कर लिया, क्या कमिटमेंट कर लिया, उसने कमिटमेंट कर लिया कि अब जो यहाँ के जो बंधन है ना, जिन बंधनों में मैं जी रही थी, उन सब से मैं अपने रिश्ते नाते तोड़ रही हूँ। मतलब अब इनसे कोई मेरा रिश्ता नाता नहीं रहेगा, अब मैं उनके साथ अपने रिश्ते जाकर निभाऊंगी करके। हालेलुया। और उसने क्या कमिटमेंट कर लिया, आपको मालूम है 17वें वचन में एक और कमिटमेंट उसने बोला। क्या बोला उसने, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी। हालेलुया। ये छोटी बात नहीं है। वो बोल रही है नोमी को, जहाँ तू मरेगी वहाँ पर ही मैं मरूंगी। वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो रियल फ्रेंड बनने के लिए तैयार हो गई है नोमी को। और देखते हैं जब लोग प्रभु के लिए बड़े फैसले लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी डिज़ायर्स को नहीं, अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं करके वो प्रभु को आगे रख के चलते हैं, और प्रभु के लिए बड़े बड़े फैसले जब लेते हैं, प्रभु भी उनके लिए बड़े फैसले लेता है। आपको मालूम है, हम देखते हैं जब इसने इतनी सारी कमिटमेंट्स कर ली, इतने सारे फैसले ले लिए हैं प्रभु के लिए, तो प्रभु क्या इसको छोड़ देगा। आपको मालूम है इसकी शादी किससे हो रही है, ये बैथलहम में जाके एक ऐसे आदमी के साथ जो वहाँ पर राजा है, जो राजा के जैसे जी रहा है, जिसके पास ज़मीन जायदाद सब कुछ है। इसकी शादी बोआज के साथ हो रही है। प्रभु का अनुग्रह इसके जीवन में हो रहा है। इसकी लाइफ को देखे कि इसने कितने बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए, कितने बड़े फैसले लिए हैं, क्योंकि इसने विश्वास के साथ सब कुछ किया। इसने कुछ देखा नहीं है, इसने बैथलहम को देखा नहीं है, बैथलहम के लोगों को नहीं देखा, बैथलहम के परमेश्वर को नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, लेकिन विश्वास के साथ ये सारे फैसले ले गई। वो किसको देखा था, सिर्फ नोमी को देखा था, लेकिन विश्वास के साथ इसने सारे बड़े बड़े फैसले ले लिए, और इसने नोमी का साथ नहीं छोड़ा। हालेलुया। और नोमी का साथ क्या, जब नोमी वहाँ चली भी गई तो वहाँ पर उसकी सेवा टहल भी कर रही है, उसकी परवाह भी कर रही है। उसको कहते हैं मुझे आज्ञा दे कि मैं बाहर जाके क्या करूँ, जब ये लोग कनक तोड़ते हैं, गेहूँ तोड़ते हैं, जो बलियाँ बचती हैं, मैं वो उसको क्या करूँ, इकट्ठा करके ले आऊँ। मेरे बहनों और भाइयों, ये छोटी बात नहीं है। हमें लगता होगा ये छोटी बातें हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन से जो सीखा वो ये,
जब तक एक बंदा मुसीबत में या उस परिस्थिति में नहीं गिरता तब तक उसको सब बातें आम सी लगती हैं, साधारण सी लगती हैं, ईजी लगती हैं। लेकिन जब वो बंदा उस स्थिति में जाता है, उस हालात में जाता है, उस परिस्थिति में जाता है, तब उसको पता चलता है मेरे ऊपर कितना प्रेशर है, मेरे ऊपर क्या कुछ हो रहा है और मैंने फैसला क्या करना है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में वो हर तरह का प्रेशर को देखा भी है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उस हर सिचुएशंस में प्रभु ने मुझे हिम्मत दी कि मैं वो फैसले लूँ जो मेरे प्रभु को पसंद है। हालेलुया। कैसे लगा आपको रूथ का कैरेक्टर? क्या आप भी आज ऐसे कह सकते हैं जैसे रूथ ने बोला, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे इकट्ठे। हालेलुया। एक जिस जगह को गई नहीं कभी, जिस जगह को अभी देखा नहीं, जिन लोगों को नहीं देखा, जिनके रीति रिवाज नहीं देखे, जिनके कल्चर को नहीं देखा, वो सब कुछ वो अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो गई है। और ऐसे समय में अडॉप्ट करने के लिए तैयार है जब तीनों पी उसने खो दिए हैं, पार्टनर भी, प्रोटेक्शन भी और प्रोविजन भी, तीनों खोने के बाद भी इतनी बड़ी बातें बोल रही हैं। हमारे हीरोज़ ऑफ फेथ के अंदर, सीरीज़ के अंदर रूथ भी अपने आप में एक बहुत बड़ी हीरोइन कह सकते हैं, हीरो तो नहीं कह सकते, बहुत बड़ी हीरोइन है, जिसने परमेश्वर को ना देखकर भी उसके ऊपर विश्वास किया और उसके लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया। और यीशु मसीह ने साफ साफ बोला है, जब थोमा की बात आई थी, उसने बोला तू मुझे देख के विश्वास कर रहा है, धन्य है वो लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं करके। और रूथ उनमें से एक मैं देखता हूँ कैरेक्टर है जिसने परमेश्वर को ना देखकर भी उसके ऊपर विश्वास करना पसंद किया, उसके साथ चलना पसंद किया और उसको मानना पसंद किया। प्रभु आप सब लोगों को ब्लेसिंग दे, आशीष दे, बरकत दे। और जो हम इन दिनों में कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, हीरोज ऑफ फेथ को देख रहे हैं, सिर्फ सुने नहीं, इन लोगों को, इनकी ज़िंदगियों में जो बातें अच्छी लग रही हैं हम उनको लिखें और अपने जीवन में हर रोज़ एक प्रार्थना करें, प्रभु ये कैरेक्टर की ज़िंदगी में जो बड़ी बातें थी ये मेरी ज़िंदगी में भी हो करके। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे। कल फिर 7 बजे, ठीक 7 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और परमेश्वर की दया और कृपा में बढ़ते रहिए। प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष सभी को। जय मसीह।